औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपकी औलाद पर। प्यारे किसान दोस्तों, इस वक्त मैं बिहाड़ी के नवाह में एक ऐसे कपास के फील्ड के पास खड़ा हूँ जो बड़े अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड होके चलता आ रहा था। फिर अचानक से मौसमियाती तब्दीली और बग़ैर तरतीब के जो खाद डाली है उससे जो उसकी ग्रोथ ख़राब हुई है वो, और जो पेस्ट उसके ऊपर आ गया है इस वजह से, क्योंकि ये मल्टाई जीन है, इसके ऊपर सकिंग पेस्ट बहुत कम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सब्ज़ तेला थ्रिप्स ज़्यादा आ गया। तो हमें समझ आ गई है कि ये असल में खुद से नहीं आया, इसे लाया गया है। जब हम बेतरतीब खाद डालेंगे या उसे स्प्रे के ज़रिए ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो वो कपास ऑटोमेटिकली ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो मैं कैमरा मैन भाई से इल्तमास करूँगा ज़रा इस पे फोकस करें। मैं आपको ये एक पौधा मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, इस पौधे का कद इस वक्त 2.5 फुट से ज़्यादा है। नीचे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 टिंडे हैं तकरीबन जो मैच्योर हैं। ऊपर इसके फूल डोडी है। लेकिन अब ये चीज़ देखने वाली है, ज़रा कैमरामैन भाई ज़रा और करीब करें। ये जो होता है नोड टू नोड फासला, ये ज़्यादा है, इससे आधा होना चाहिए था। ये ऊपर भी इसी तरह है, ये इसी तरह इन पत्तों को देखें। अब वो फ्रूटिंग जो यहाँ पर बामे अरूज पे होनी चाहिए थी, यहाँ से नीचे ठीक है फ्रूटिंग इसकी, ये यहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ है। यहाँ से जो ऊपर फ्रूटिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। उसका मैं समझता हूँ कि ये 30% है, 70% का ये लॉस हो गया। उसके साथ एक और मसला पेश है। मसला ये है कि इसके ऊपर सब्ज़ तेले का अटैक हो गया। जब कपास बेतरतीब ऊपर की तरफ चलती है तो जो इसके सेल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, पेस्ट को रस चूसने में आसानी होती है। जब ये अपनी आई से चलती आती है तो इसके मसाम बंद होते हैं, पत्ता सख्त जान होता है, उसके ऊपर पेस्ट का जो कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है कि पेस्ट जो है उसे खा ही नहीं सकता। अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर मैं इसे समझाने लग जाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा। लिहाजा आप इन बातों को छोड़ें, अब इसके हल की तरफ आते हैं। अब हमने इसे मैनेज कैसे करना। पहली बात यह है कि हमने इसमें यूरिया नहीं डालनी। यूरिया की जगह पर हमने कैन गवारा डालनी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो नेक्स्ट इसमें डाली जाएगी। दूसरी बात, ऊपर से इसके ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का स्प्रे करेंगे। वो हम ईज़ा बयान कर सकते हैं, वो जुगलाम कर सकते हैं, वो बायोसर कर सकते हैं, हम जिब्रालिक एसिड कर सकते हैं। इस तरह के 2-3 स्प्रे करने से ये मैनेज हो जाएगा और इसकी जो बढ़ोतरी का अमल तेज़ी से है वो चेंज होकर वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ आ जाएगा, जो किसान के हक़ में बड़ा बेहतर है। लिहाजा अब हमारे जो 2-3 काम रहते हैं, किसान दोस्त ने मतलब हमारे साथ बात की है कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। इससे पहले जो कुछ उन्होंने डाला है उसमें इन्होंने नाइट्रोफास का 1 बैग फी एकड़, MAP तकरीबन 6 किलो के करीब 1 एकड़ में डाली है। 3 से 4 किलो इसमें इन्होंने SOP का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा तो कोई खाद नहीं डाली। अब इन्हें जो मशवरा मैं देता हूँ वो ये है, जब 40 से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो फिर प्यारे भाइयों आपने इसमें यूरिया नहीं डालनी। यूरिया डालने से होगा ये, इसकी बढ़ोतरी तेज़ हो जाएगी और ये इससे भी ज़्यादा ख़राब करेगा, और पेस्ट का हमला भी अचानक इस पर ज़्यादा हो जाएगा, वो जो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। ज़मीन में जाती है, आहिस्ता आहिस्ता अवेल होती है, ज़मीन से ज़ाया नहीं होती, कैल्शियम की अज़ाफ़ी खूबी होती है, पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा हो जाती है और पौधे की ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा उतने ज़्यादा वो फूल डोडियाँ उठाएगा। फिर अब इसके ऊपर रहता है थ्रिप्स। जब थ्रिप्स ज़्यादा हो जाता है मुआशी नुकसान की हद से, तो फिर एबामेक्टिन के साथ ये कंट्रोल नहीं होता। फिर थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल थ्रिप्स की दवाई करनी चाहिए। थ्रिप्स की दवाई क्लोरफिनपायर है, थ्रिप्स की दवाई एसीफेट है, बेहतरीन है, ये करें। ये जो थ्रिप्स का मामला है, यहाँ पर थ्रिप्स का स्पेशल प्रोडक्ट करने की ज़रूरत है, हमें वो करना चाहिए। सब्ज़ तेला यहाँ पे हमने आके देखा है ज़्यादा है, सब्ज़ तेले का और थ्रिप्स का 2 प्रोडक्ट मिलाएं। उसके साथ आप जो है ग्रोथ रेगुलेटर जो है, कोई भी हार्मोनल जो दवाइयाँ हैं जिनमें आप अमाइनो एसिड हो सकते हैं,
दिन में आप बोरान की स्प्रे करवा सकते हैं और इसके अलावा आप जिब्रालिक एसिड की स्प्रे करवा सकते हैं। इसमें से कुछ एक करवा दें, इंशाल्लाह अजीज ये कपास दोबारा से खुशहाल। बहरहाल ये अभी बहुत अच्छी खड़ी है, लेकिन ये इससे और बेहतर हो सकती है। तो हमारी कोशिश है मैक्सिमम पैदावार लेनी। कपास अभी भी अच्छी है, लेकिन हम इससे डिजर्व नहीं करते, इससे ज्यादा डिजर्व करते। एक बच्चा 98% लेने वाला है, अगर वो 80% लेके आता है, शाबाश आपने लिए, लेकिन यार आप ज्यादा डिजर्व करते थे। तो इस कपास को देखते हुए, इस रकबे को देखते हुए, नहरी पानी को देखते हुए, ये कपास इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। एक और चीज मेरे किसान दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कैमरामैन भाई जरा पास करें। ये नीचे से छड़ी का रंग देखें, बदल चुका है। इसका मतलब है कि इसमें अच्छी कुव्वत मुदाफत है। तो आपके पौधे में जान है, आपकी जमीन में जान है। प्यारे किसान दोस्त, इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया है, ऐसे ही अगर आप अमल करें, इंशाल्लाह अजीज कपास की अच्छी पैदावार आने की तवक्को की जा सकती है। मकई का जो रेट है वो अब दिन ब दिन गिर रहा है, हर बंदा मकई की तरफ जा रहा है। लिहाजा अगर किसान दोस्त आपने अपने आप को बचाना है, कपास के ऊपर थोड़ी तवज्जो करें। कपास ही आपको बहरानों से निकालेगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियां तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।